स्टूडेंट्स, आज हम लोग सुभागी नामक पाठ के पाठ चर्चा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए देखते हैं पाठ चर्चा। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आप लोगों को एक शब्द में देने हैं। पहला, सुभागी की माँ का नाम बताइए। तो बच्चों, सुभागी की माँ का नाम था लक्ष्मी। दूसरा, सुभागी किस उम्र में विधवा हो गई थी। तो बच्चों, सुभागी 11 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। तीसरा, गांव के मुख्तार का क्या नाम था। तो बच्चों, गांव के मुख्तार का नाम सज्जन सिंह था। चौथा, माँ की दाह क्रिया किसने की। तो बच्चों, माँ की दाह क्रिया सुभागी ने की। बच्चों, प्रश्न नंबर ख और ग का आंसर मैं आप लोग को ऑनलाइन दे चुकी हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए, चिंतन अनुचिंतन। घ, सुमेलित कीजिए यानी कि मेल कीजिए। तो बच्चों, सन्यासिनी, तो सन्यास ग्रहण करने वाले को कहते हैं सन्यासिनी। नर्तकी, नृत्य करने वाली जो होती है उनको हम कहते हैं नर्तकी। सेविका, सेवा करने वाली जो होती है उन्हें हम कहते हैं सेविका। गायिका, गायन करने वाली जो होती है उनको हम कहते हैं गायिका। और कवियत्री, कविता लिखने वाले जो होती है उन्हें हम कहते हैं कवियत्री। तो बच्चों, सन्यासिनी को सन्यास ग्रहण करने वाले से मिलाइएगा, नर्तकी को नृत्य करने वाले से, सेविका को सेवा करने वाले से, गायिका को गायन करने वाले से और कवियत्री को कविता लिखने वाले से मिला दीजिएगा। आगे देखिए, रुचि संवर्धन। अंगा, लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, इस तथ्य की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग जो है कम से कम 10 वाक्य इसका लिखेंगे। आगे देखते हैं, भाषा चिंतन। बच्चों, यहाँ पे देखिए च क्या कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। बच्चों, मैं आप लोगों को इन मुहावरों का अर्थ बता दे रही हूँ, वाक्य प्रयोग आप लोग स्वयं करिएगा। ये भी आप लोग का होमवर्क है। जैसे पहला क्या है, काठ का उल्लू। तो बच्चों, काठ का उल्लू मतलब महामूर्ख, इसका अर्थ होगा। दूसरा, आँख पड़ना, तो बच्चों नज़र पड़ना। तीसरा, पछाड़ खाना, अचानक बेसुध होकर के गिर जाना, पछाड़ खाने का अर्थ होगा। सिर पीटना यानी कि पछतावे से सिर पीटना। आगे देखते हैं, 6, विपरीतार्थक शब्द, यानी कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आप लोग को विलोम शब्द लिखना है। जैसे बच्चों, सुभागी, सुभागी मतलब होता है बच्चों भाग्यवान, तो इसका विलोम शब्द होगा अभागी अर्थात भाग्यहीन। विधवा, विधवा मतलब होता है बच्चों जिसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है, इसका विलोम शब्द होगा सधवा, यानी कि जिसका पति जिंदा होता है। अनायास का मतलब होता है बच्चों बिना परिश्रम से, और इसका विलोम होता है सायास यानी परिश्रम पूर्वक। चौथा, दयालु मतलब होता है बच्चों जो जिसमें के अंदर दया होती है, जो दया करता है, और इसका विलोम होगा निर्दय। तो बच्चे एक बार फिर देख लीजिए, सुभागी का विलोम होगा अभागी, विधवा का होगा सधवा, अनायास का होगा सायास और दयालु का होगा निर्दय। आगे देखते हैं, ज, श्रुतिसम शब्दों के वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके मैं अर्थ बता दूंगी, आप लोग वाक्य प्रयोग स्वयं करिएगा। जैसे जवान और जबान। तो बच्चों, जवान यानी कि जो वीर होते हैं, जो युवा होते हैं, उन्हें हम जवान कहते हैं, और जबान कहते हैं यानी कि जीव यानी कि वचन को हम जबान कहते हैं। भगवान और भाग्यवान। तो बच्चों, भगवान यानी कि परमेश्वर जो पूज्य होते हैं उन्हें भगवान बोलते हैं, और भाग्यवान बोलते हैं जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हें हम भाग्यवान बोलते हैं। ज्वर और ज्वार। तो बच्चों, ज्वर यानी कि बुखार या ताप को कहते हैं, और ज्वार जो एक प्रकार का मोटा अनाज होता है उसे हम कहते हैं ज्वार। धर्म और घर्म। तो बच्चों, धर्म यानी कि जो प्रकृति और स्वभाव होता है उसे धर्म कहते हैं, और घर्म बच्चों धूप या ग्रीष्म काल को हम घर्म कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे देखिए ज, कुछ तत्सम शब्द लिखने के लिए बोला जा रहा है, कुछ यहाँ पे तद्भव शब्द दिए गए जिनको हमको तत्सम में बदलना है, लिखना है। जैसे बखान का तत्सम होगा बच्चों व्याख्यान, जन्म का होगा जन्म, निवाह का होगा निर्वाह, और ढिठाई का होगा धृष्टता। तो बच्चों, आप लोग का ये लेसन समाप्त हुआ। आप लोग का होमवर्क है जो मैंने दिया था, जैसे यहाँ पे वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसका आप लोग अर्थ तो मैंने बता दिया, आप लोग वाक्य प्रयोग स्वयं करेंगे।
और जो यहाँ पे मैंने दिया ये मुहावरा दिया है, इसका भी आप लोग वाक्य प्रयोग स्वयं करेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।